Namaste everyone. This is Anil, and today we are going to discuss about the first class uh, of the breaking the barriers. So आज हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में हमारे जो बैरियर्स हैं, जो हम लोग इंग्लिश बोलने के क्रम में जो हमारी बाधाएं आती हैं, उसको हम लोग कंप्लीटली कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले कुछ वैसे ही कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे जो कि रियली रीजनेबल फैक्ट्स हैं, जो कि हमारे स्पीकिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स डालती हैं। तो उसमें से मतलब उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने जो कोर्स सेलेक्ट किया, हमने जो कोर्स चूज किया है, वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और कितना ज़्यादा मतलब हमारे लिए कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, तो यकीन मानिए कि जो हम लोग अगर जिस व्यक्ति ने ये एक निर्णय लेने का, जिस व्यक्ति के पास साहस होता है, जो व्यक्ति एक निर्णय लेता है, वो व्यक्ति ऑलरेडी किसी भी बहुत सारी चीज़ों को बीट करके जीत गया होता है। जैसे सर ने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंपॉर्टेंट मतलब कि किसी भी इंसान के जीवन में अंग्रेजी का क्या महत्व है। आजकल हम लोग देखिए, आज कोई भी व्यक्ति आउट ऑफ द कंट्री या फिर इन द कंट्री, मतलब बहुत सारे अलग अलग राज्यों में भी अगर हम लोग कहीं भी विजिट करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि अगर सारे राज्यों की अपनी अपनी एक कॉमन लैंग्वेजेस हैं, तो हम लोग सारे लैंग्वेजेस को सीख नहीं सकते हैं। बट एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है जिसको हम लोग सीखना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, एंड उसमें हम लोग को बातें करनी चाहिए, जो कि सारे सभी लोग उस चीज़ों को समझ सकते हैं और उसको मतलब हम एक एडमायर कर सकते हैं, हमें सभी लोग। ठीक है, तो देखिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के लिए सर ने क्या कहा था। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की थी कि लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश वेल मे बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू द इम्प्रूव योर लाइफ। मतलब कि इंग्लिश सीखना, अगर हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि इंग्लिश सीखेंगे, सीखना है, तो ये यकीन मानिए कि हमने अपने जीवन का एक ब्यूटीफुल मतलब एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि हम लोग एक अपने अंदर एक स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि मतलब कि जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल से बात करते हैं कि सपोज वी आर इन द क्लास एंड टीचर्स कम्स इन एंड और मान लीजिए कि कोई टीचर ने कोई वर्क दिया है और वो तुरंत कहते हैं कि वैसे व्यक्ति जो याद करके आए हुए हैं वो खड़े हो जाएं और सुनाएं कि कल हमने क्या वर्क दिया था, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं या फिर उसको सुनाएं। दो लोग खड़े होते हैं और दो लोग खड़े होते हैं और बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो बैठे रहते हैं। उनको ये लगता है कि हम लोग नहीं सुना सकते हैं। यकीन मानिए दिस टू पीपल्स बीट्स द ऑल द क्लासरूम्स। मतलब कि ये दो लोग जो हैं वो सारे जितने भी क्लास के व्यक्ति हैं सबको वो क्या कर चुके हैं, वो बीट कर चुके हैं, सबको वो मतलब कि वो ऑलरेडी हरा चुके हैं। अभी इन लोगों ने किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, बस इन्होंने कमिटमेंट किया है कि यस सर आई कैन डू इट, हम लोग कर सकते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ एनी ह्यूमन्स बींग्स कि वो किसी भी चीज़ को कमिट कर ले, वो किसी भी चीज़ को वो मान ले कि हमको ये करना है, हम ये कर सकते हैं। यू नो वन थिंग्स दिस, अगर आप अपने आप से डेली ये चीज़ें कहते हैं कि यू आर द बेस्ट, देन नोटिस वन थिंग, वन डे यू बिकम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर आप अपने अंदर ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, आप अपने अंदर ये सारी चीज़ें एक्वायर करते हैं कि हम लोग बेस्ट हैं, तब ठीक है। तो दिस इज द थिंग्स ऑफ द मोटिवेशंस, बट फर्दर ऑफ इट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इश्यूज that are comes to our in that are comes in the English speaking life. This is the first if we are talking the this difficult problems. This is the this problem is called vocabulary. मतलब कि हमारे पास वोकैब्स की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने बहुत समय पहले ही पढ़ना छोड़ दिया है, या फिर मतलब हम लोग अगर अभी पढ़ भी रहे हैं, तो मे बी द सबको डर लगता है कि हमारे अगर किसी से बात करेंगे तो हम क्या सही हो सकते हैं, हमारे पास वर्ड मीनिंग्स नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए वी मस्ट रीड डिक्शनरीज। ठीक है, वी मस्ट रीड स्टोरीज, वी मस्ट लिसनिंग्स द इंग्लिश स्पीकिंग इंटरव्यूज। ठीक है, हमें अब मतलब कि सबसे पहले डिक्शनरी पढ़ना चाहिए। डिक्शनरी के साथ साथ हमें क्या है कि मतलब कि इंग्लिश की जो इंटरव्यूज़ हैं उसको अटेंड करना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से क्या हो सकता है कि हम लोग अपने वोकैब्स की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वोकैब्स की प्रॉब्लम को दूर करने में अगर हम लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि मानो क्या है कि वो अपनी सारी चीज़ों को नोटिस मतलब
कुछ समय के लिए याद रखता है, फिर कुछ किसी कार्य में बिजी हो जाने के कारण वो सारी चीज़ों को भूल भी जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज डैट कि हम लोग मतलब जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो मान लीजिए डिक्शनरी से पढ़ रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू से किसी चीज़ों को देख रहे हैं, तो हम लोग उसको नोट कर लें। वी हैव टू नोट समथिंग्स टू फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब हम अगर नोट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो हमें मतलब कि कभी भी जब हम लोग उसको देखेंगे तो वो सारी चीज़ें फ्लैश होंगी कि हमने इस चीज़ के लिए इस चीज़ को नोट किया था, है ना। तो अब आते हैं हम लोग दूसरे इशू पे बात करते हैं। ठीक है, इसी क्रम में अगर देखें कि मतलब हम अपना और भी ज़्यादा स्किल इंप्रूव करने के लिए कि ठीक है, तो उसमें है कि पहले रीडिंग डिक्शनरी, दूसरा है रीडिंग स्टोरीज, तीसरा है लिसनिंग टू इंग्लिश स्पीचेज, मतलब कि हमें इंग्लिश स्पीचेज को सीखना चाहिए। पार्टिसिपेटिंग इन कन्वर्सेशन, जो भी आपका मित्र जो है वो अगर आपसे पार्टिसिपेट करना चाहता है, बात करना चाहता है इंग्लिश में, हिचकिए मत। अगर वो कितना भी अच्छा स्पीकर है, डोंट वरी, आप उससे बात कीजिए। ये याद कीजिए वो दिन कि वो भी एक दिन, वो एक फर्स्ट दिन क्या होगा, एक लर्नर होगा। वो भी किसी को जरूर सुन करके या फिर कहीं से जरूर जान करके ही वो एक बेस्ट आज स्पीकर बना है। ठीक है, द नोटिस वन थिंग एयर कि हम लोग भी अगर वो कर चुका है तो हम लोग भी कर लेंगे, है ना। तो आते हैं हम लोग, और एक थॉट्स था यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज प्रैक्टिसिंग। मतलब कि जो भी किसी व्यक्ति के अंदर अगर महान व्यक्ति के अंदर और किसी एक्स्ट्रा मतलब किसी छोटे व्यक्ति के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है। अगर हम लोग भी किसी भी चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस में लाएंगे तो यकीन मानिए वी कैन डू द बेस्ट, हम लोग सबसे अच्छा कर सकते हैं, सबसे अच्छा हो सकते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है, अनेबल टू एक्सप्रेस थॉट्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होते हुए भी, बहुत ज़्यादा नॉलेज होते हुए भी, मान लीजिए हमारे पास इंग्लिश की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वोकैब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ग्रामेटिकल भी हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हम अपने मन में सारी चीज़ों को सोच रखा है कि सामने वाले से ऐसे बात करनी है, उसको ये जवाब देना है, अगर वो इस क्वेश्चन को पूछे तो उसको हम लोग को ऐसे जवाब देना है। बट एट द एंड जब हम लोग उससे बात करने जाते हैं, देन वी आर ब्लैंक। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग को कैसे बात करेंगे, हम लोग क्या बात करेंगे। मतलब क्या हो सकता है कि मतलब अपने थॉट्स को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यकीन मानिए कि इफ़ यू मतलब अगर हर एक कोई अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाता, हर एक कोई अपने मतलब जो भी सोचता है उसको दूसरे किसी के सामने रख पाता, देन वो बहुत ही मतलब खुश इंसान होता, मतलब कि वो एक बहुत ही अच्छा स्पीकर बन सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए कि सबसे पहला चीज़ कि जो हम किसी भी व्यक्ति को जिसका हम लोग इंटरव्यू सुन रहे हैं उसका प्रैक्टिस करें, और हमारे जो हेजिटेशंस हैं, जो कि मतलब हमारा जो डर है कि हम कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको हम लोग जोर से बोलें, स्पीक लाउडली, तेज बोल करके हम लोग अपने मतलब किसी के भी व्यक्ति को अपने थॉट्स को मतलब अपने डर को निकाल सकते हैं अपने से अंदर। ठीक है, और हम लोग किसी भी व्यक्ति के सामने अगर नेक्स्ट टाइम जाएं तो उससे मतलब कि अपनी जो भी वो क्वेश्चन करता है, जिस तरह से भी कन्वर्सेशन से स्टार्ट होती हैं, वो अपने आप को यकीन दिलाएं कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो अगला इसी क्रम में अगला इशू है फियर एंड रेपुटेशन एट स्टेक। मतलब कि ये एक डर अपने रेपुटेशन को लेकर के कि अगर हम गलत इंग्लिश बातें करेंगे, हम अगर किसी के सामने थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं तो क्या होगा। डोंट वरी अबाउट इट, आप बचपन से अभी तक सिर्फ और सिर्फ गलतियां करते आ रहे हो, तो अगर आप एक और गलती कर दोगे तो नथिंग टू वरी, है ना। अगर आप इतने दिनों से गलतियां करते आ रहे हो, मतलब आप सोचिए कि आप कौन सी बड़ी गलती करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी स्पीकिंग स्किल को सुधार रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा कि ये बंदा जो है वो अपने स्पीकिंग स्किल को सुधार रहा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो आप इन एक जगह पे, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना मेंशन करना चाहते हैं कि एक जगह पे किसी भी इंसान को बुरा लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है और हमको इस चीज को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, अगर जिस दिन भी ये चीजें लग गई किसी भी व्यक्ति को, ये मेरे अंदर ये कमी है और हमको इस चीजों को इम्प्रूव करना है, यकीन मानिए दोस्त, आप अपनी क्वालिटीज पे, आप अपने स्किल्स पे काम करने लगोगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीजें हैं कि
हमको थोड़ा बहुत बुरा लगना चाहिए किसी भी चीज़ों का, कि हाँ हमारी थोड़ा सा इंसल्ट होनी चाहिए कि हमें इंग्लिश बोलने नहीं आती है। हम इंग्लिश पे काम करेंगे, हम वोकैब्स को ठीक करेंगे, हम डिक्शनरीज पढ़ेंगे, हम स्टोरीज पढ़ेंगे, हम मोटिवेशनल कोट्स सुनेंगे, मतलब सारी चीज़ों को, हम ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे जो कि हमारे स्किल्स को सुधार सके, है ना। तो इसी में चीज़ में फियर्स ऑफ एंड रेपुटेशंस में कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रस्ट। मान लीजिए कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि अगर हम किसी के सामने, मतलब हम अपने, मेरा एक बहुत बड़ा मतलब हम एक बहुत बड़ा अच्छे इंसान है, वो सोचता है कि ये एक बहुत अच्छे इंसान है, और उसके सामने हम अगर गलती कर देंगे तो मेरा मतलब उससे मेरा ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। डट नथिंग टू वरी यार, मतलब एक ट्रस्ट खत्म होगा, देन यू विल लर्न मैनी थिंग्स अबाउट हेयर, मतलब आप यहाँ से बहुत चीज़ों को सीख कर जाओगे, ठीक है। दूसरा है मतलब कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे कि आपका पॉपुलैरिटी, इंप्रेशंस खराब हो सकता है। आप सोचते हैं कि हम गलत बोल देंगे तो फर्स्ट टाइम में ही मेरा इंप्रेशन खराब होगा, लोग क्या कहेंगे कि ये आया और गलत बोल के ही चला गया। नथिंग टू वरी। इसके बाद आप जब भी किसी से बातें करेंगे, वो आप अपने इस चीज़ को ध्यान में रख करके बात करेंगे कि अब हमें गलतियां नहीं करनी है ना। तो इस चीज़ को हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि बीट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग अब अपने आप से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्या है कि मतलब कि अगला इसमें यह है कि हमें, अब जब मान लीजिए कि हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो हमको पूछना चाहिए किसी भी व्यक्ति से, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी गलतियों को छुपा करके रखें। अगर हमें कोई सिखाने वाला है तो हम उससे इसलिए नहीं पूछ रहे हैं सिर्फ कि सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, कि इसको ये चीज़ें भी नहीं आती हैं। अरे बहुत सारा ऐसा होता है, मैंने भी नोटिस किया हुआ है, मैंने खुद अपने स्कूल लाइफ में ऐसा नोटिस किया है कि मुझे बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते थे जो कि हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं पूछ पाते थे कि मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा क्लास में। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं खड़ा होकर पूछ लूँ कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। दिस इज द बैड थिंग्स, मतलब ये बहुत बुरी चीज़ है कि अगर आप में पूछने की हिम्मत नहीं है। आप मान लीजिए कि आप किसी क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कोई टीचर आपको कुछ चीज़ें समझा रहा है, कोई बता रहा है, आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आता है, ठीक है, और आप पूछ भी नहीं रहे हो। दिस इज द वर्स्ट थिंग, ये सबसे गलत चीज़ है, और ये मतलब कि इतनी गलत चीज़ है कि ये आपके मतलब पूरे मतलब आपके जितने भी सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको डेमोलाइज करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी ना किसी समय पे तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं किसी ना किसी समय पे तो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर हमने स्टार्टिंग से ही इंग्लिश स्पीकिंग की होती है अपने फ्रेंड्स सबके बीच, अपने क्लासमेट्स के बीच, तो आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग भी थोड़ा बहुत अच्छा होता। बट हमने क्या किया कि हमने उस समय भी ये सोचकर इंग्लिश स्पीकिंग छोड़ दिया कि हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स सोचेंगे कि यार क्या करते रहते हो दिन भर, मतलब तुमको आती नहीं है और तुम उसी चीज़ को लेकर के अटके हुए रहते हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अवॉइड करना, मतलब कि एक समय पे इंसल्ट तो होगा, तो इस सारी चीज़ों को हम लोग मान के चलना होगा कि एक समय पे सीखते समय इंसल्ट तो होगा। अरे यार, बड़े बड़े लोग जब सीखते हैं तो उनको भी इंसल्ट होती है, जब मतलब चोट लगती है, मतलब कि जब तकलीफें होती हैं तभी कोई इंसान जो है मतलब कि सीख सकता है। ये तो सभी लोग मॉरलिटी जानते हैं, कहने की बात नहीं है, ठीक है। तो अगले हम लोग आते हैं अगले इशू पे, नॉट द टॉपिक, अगले इशू पे आते हैं, लैक ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन की कमी। अगर सोचिए कि आप किसी भी आप समझ लीजिए कि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप एग्ज़ाम की आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छे से की है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, तो आप एग्ज़ाम में जाते हैं और जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसको मतलब अपने वे में उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लिखते हैं, और लिखने के बाद मतलब कि आप एक अच्छा मार्क्स एक्वायर करते हैं। सपोज अगर आपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी ही नहीं किया है, देन व्हाट, अब क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम फुल्ली ब्लैंक हो जाएंगे और हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, जीरो। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ऑलरेडी किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप किसी प्रेजेंटेशंस के लिए जा रहे हैं, किसी से बातें करने जा रहे हैं, किसी मतलब कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो वी हैव टू प्रिपेयर, हमें प्रिपेयर होना चाहिए। और प्रिपेयर होने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट, नथिंग इज सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी चीज़ को नोट करें, लिखें कि हाँ हमें जाते समय ये चीज़ें बोलनी है, वहाँ जाकर के ये बोलना है। अब कहोगे कि आप बता रहे हैं कि आप अभी एग्जाम्पल दे रहे थे कि हमें एग्ज़ाम देने जाना है और एग्ज़ाम देते समय मतलब कि
हम लोग कैसे भी किसी चीज़ को नोट करके लेके जा सकते हैं। दिस इज़ द फनी थिंग्स। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये फनी है। देखिए, हम नोट उस समय करना है जब कि हम रेड पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, और मतलब किसी प्रेजेंटेशन के लिए जाना है तो वहाँ पे आप लोग किसी भी चीज़ को बुलेट्स बना करके ले जा सकते हैं, किसी भी चीज़ को मतलब कि आप लिख करके ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख करके ले जाना, प्रिपेयर होकर के जाना बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमारा एक हम लोग जिस स्कूल में हैं उस स्कूल्स में उस स्कूल का जो मेन कोर्स है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि प्रिपेयर टुडे टू फॉर बेटर टुमारो। अगर आप आज तैयार करते हैं कि कल हमें क्या करना है तो ये बेस्ट थिंग है। हम ये नहीं कि हम कहीं जाते हैं क्लास में और ब्लैंक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कि आप ऑलरेडी तैयार करके जाओ कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग्स। ठीक है, तो इससे आप किसी भी चीज़ को लिखें जो आप मतलब कि जो भी आपको एक्सप्रेस करना है अपने थॉट्स को, सारी चीज़ों को लिखें। और इसी क्रम में अगला प्रॉब्लम है, दिस इज द बिग प्रॉब्लम्स वी शुड फेस। हम लोग मतलब कि हम लोग जब भी हम लोग इस चीज़ को फेस करेंगे तो मतलब सभी लोग के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ लगती है, और वो है क्या? फंबलिंग एंड स्टर्मिंग। क्या है कि हम लोग हिचकते हैं। ठीक है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हमें कि जो भी चीज़ों पे हम लोग अटकते हैं उन चीज़ों को बहुत बार बोलना होगा, बहुत चीज़ों को रिपीट करना होगा, और मतलब कि हमें एक तरीका ढूंढना होगा जिससे कि हम अपना फंबलिंग जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अगला इसी क्रम में अगला अगला वो है इशूज है लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, तो जैसा कि सर ने हम लोगों को यकीन दिलाया है कि हमारा प्रॉपर गाइडेंस करेंगे, तो इस चीज़ों को हम लोग कम डिस्कस करेंगे कि मतलब कि एक प्रॉपर गाइडेंस का मतलब क्या हुआ कि आप खुद को भी गाइड कर सकते हो यार। मतलब कि आप मतलब ये अगर जैसे कि मान लीजिए कि आप वीडियोस देखते हो, जैसे कि सर का वीडियो आप देखते हो तो कहते हो कि मतलब कि मन में आता होगा कि हमें जो सर ने कहा है वो हमें करना है। ठीक है, तो आपका दिमाग जो क्या है वो आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप उस गाइडलाइन के हिसाब से जाओ, आप उस गाइडलाइन के हिसाब से सोचो कि हाँ हमें ये करनी है, हम ये कल करेंगे, हमको ये इस टाइम पे हम उसके लिए एक टाइम निकालने की जिस समय पे हमको ये सारी चीज़ें करनी है। और वो चीज़ें अगर यकीन मानो कि आप अपने गाइडलाइंस के हिसाब से जा रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ये सबसे अच्छी चीज़ है जो कोई भी व्यक्ति अपने से कोई डिसीजन लेता है, अपने से किसी गाइडलाइंस को जाता है। ठीक है, तो ये सामने वाला सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब कि सिखा सकता है और गाइड कर सकता है, लेकिन हमें एक्वायर एडॉप्ट अपने से करना होता है। तो एक्वायर करने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए हमारा गाइडलाइंस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ इसी में सर ने एक शेर मेंशन किया था जो कि हमें बहुत अच्छा लगा था कि सभी लोग एग्जाम्पल दिए थे कि सभी लोगों से राह पूछा नहीं करते हैं। किसी को लग जाता है कि अरे यार हमसे पूछा, हमने नहीं बताया। ठीक है, मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको वो क्वेश्चन नहीं आती है, लेकिन आपने उसको किसी तरीके से बता दिया तो आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं। नहीं, यू आर द मतलब आप बहुत बुरे हैं। ऐसा ऐसा करना ही नहीं चाहिए। जिस चीज़ के बारे में आप परफेक्ट नहीं हो, जिस चीज़ के बारे आप जानते नहीं हो कि हम कैसे होता है, उस चीज़ को ना करो। ठीक है, तो यहाँ पे सर ने कहा था कुछ लोग कर देते हैं गुमराह मंजिलों से, कुछ लोग कर देते हैं कुछ लोग कर देते हैं गुमराह मंजिलों से, हर किसी से रास्ता पूछा नहीं करते। दिस इज़ द बेस्ट कोट्स यार। मतलब कि सब जो अब मान लो कि अगर कोई 10वां फेल व्यक्ति है, उससे जा करके तुम पूछोगे कि भाई हमें मैट्रिक पास करनी है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, अरे यार रिप्लाई क्या आएगा उसका? अरे यार हम तो मतलब कि हम भी इतना मेहनत करके हम घर पे बैठे हुए, तुम क्या कर लोगे? ठीक है, अगर वही आप किसी एजुकेटेड मतलब कि आप 10वीं पास किसी व्यक्ति से पूछोगे कि आपको मैट्रिक पास करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो यकीन मानिए कि वो आपको ऐसा ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स देगा जिससे कि आपका मैट्रिक का प्रिपरेशन जो है वो बेटर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को चूज कीजिए जो कि आपको मतलब कि आपको सही रास्ता दिखा सके, आपको मतलब कि अच्छा कर सकें। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होता है, पेसिमिज्म। ठीक है, मतलब कि निराशावाद। बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब कोर्स तो सेलेक्ट कर लिए हैं, कोर्स तो चूज कर लिए हैं, बट उनके पास ये समस्या है कि यार मतलब क्या हम लोग सीख जाएंगे, सच में हम लोग सीख जाएंगे अंग्रेजी बोलना, सच में हम लोग को मतलब आ जाएगा, सच में हम लोग मतलब किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी व्यक्ति से हम लोग फराटी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं? यकीन मानो दोस्त,
ये निराशावाद अपने, ये निराशी वाली जो भी आपको हतोत्साहित करती हैं बातें, इसको अपने मन से निकाल दो। एंड आप अगर प्रैक्टिस करते हो, आप अगर वर्क करते हो, अगर आप होमवर्क करते हो, तो यकीन मानो कि यू कैन डू बेटर, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि मतलब कि हमें अपनी चीज़ों को क्या मतलब कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कभी भी। मतलब पॉजिटिव, मतलब इससे ये निराशावाद हमारे कैसे ख़त्म हो सकता है, तो ये ख़त्म हो सकता है हमें पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों को सुनने से, पॉजिटिव थॉट्स रखने से, मोटिवेशनल कोट्स सुनने से, मोटिवेशनल वीडियोस सुनने से। ठीक है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो हम इसी तरीके से, मतलब कि मान लीजिए कि अगर हम लोग सब लोग सोच के ही रखे हैं कि हम बुरे हैं, या फिर मतलब कोई भी दूसरा इंसान बुरा है, मान ली आज हर तीसरे व्यक्ति से क्या सुनते हो कि ये दुनिया बहुत खराब है यार, मतलब कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सही सच में खराब हैं। यकीन मानो कि अगर आप किसी बच्चे को, आप किसी स्टूडेंट्स को, या फिर आपके घर में अगर कोई बच्चा है, अगर आप उसको शुरू से कहते आ रहे हो कि तुम गधा हो, नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो अपने ज़िंदगी में, ठीक है, तो एक समय पे उसके दिमाग में ये छप जाएगा कि हाँ हम गधा हैं, नालायक हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो मतलब कि चैलेंजेस लेने से डरेगा, वो क्या होगा, अपने अंदर नई इम्प्रूवमेंट लाने से डरेगा। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को, जो भी मतलब छोटा बच्चा हो या फिर कोई भी आपका फ्रेंड्स हो, अगर आपके सामने गलती करता है, कोई बात नहीं यार, यू कैन डू नेक्स्ट टाइम बेटर, तुम इसको अगले समय से अच्छा कर लेना, ये चीज़ें इंप्रूव कर लेना। तो आप भी किसी के लिए भी मोटिवेशन बन सकते हैं। और आप दूसरे के लिए जब मोटिवेटर बनेंगे, तो यकीन मानिए कि आपका जो निराशावाद है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, आपका जो पेसिमिज्म है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रयास था, एक मतलब कि छोटा सा प्रयास था कि सर ने जो बोला था कि जो मेरी क्लासेस हैं उसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से अटेंड करके दिखाओ। तो मतलब एक छोटा सा मेरा प्रयास था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपका अगर कुछ भी चीज़ें बुरी लगी हो तो उस चीज़ों को मतलब श्योरली मेंशन कीजिएगा कि हम उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव करें। ओके, देन बाय। अगले अगले अगला वीडियो जब भी होगा हम लोग इंग्लिश में ज़रूर बातें करेंगे। हम ये थोड़ा सा मतलब जो क्लासेस था उसके हिसाब से था। अगले हम मतलब प्रॉमिस करते हैं हम लोग कि हम लोग इंग्लिश में ज़रूर बातें करेंगे और हम लोग बेटर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय गाइज।